आज के इस सेशन में हम लोग अपने नेक्स्ट वीक जो रिसेंट आपके फ्रंट वीक है, इसके लिए जो हमारे ट्रेड प्लान होंगे इंडेक्स में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के लिए, तो उन पे हम लोग बात करेंगे। वन बाय वन एक एक कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। चार्ट के थ्रू बिना किसी इंडिकेटर के कोशिश करेंगे कि हम लोग मार्केट की छोटे से छोटे पॉइंट को पकड़ लें, और प्राइस जितना मोमेंटम जिस भी डायरेक्शन में करने की पॉसिबिलिटी रखता है और जिस लेवल के बाद रखता है, वो नॉट टू नॉट हमको पता होना चाहिए। प्राइस के सेंटिमेंट से हमारा जुड़ाव बहुत अच्छा होना चाहिए। अभी रिसेंटली जिस टेरिटरी में हम ट्रेड कर रहे हैं, वहाँ पे प्राइस क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ रखता है, हमारे माइंड में सारी पॉसिबिलिटी, सारी संभावनाएं होनी चाहिए, जिससे लाइव मार्केट में जो भी पॉसिबिलिटी ट्रू होगी उसको हम एग्जीक्यूशन तक लेकर जाएंगे। यही हमारा काम है। चलिए अब वन बाई वन एक एक काम करते हैं। सबसे पहले हम अगर डेली टाइम फ्रेम पर रिसेंटली हैं, तो डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग क्या देख रहे हैं ये समझिए। देखिए, हमारा चार्ट को देखने का जो तरीका है वो है टॉप टू बॉटम अप्रोच। ठीक है, तो टॉप टाइम फ्रेम हमको पहले देखना चाहिए और बॉटम टाइम फ्रेम बाद में। कभी कभी जब आप प्राइस को रैंडमली वॉच करते हैं, तो उस टाइम पर लोअर टाइम फ्रेम को भी आप प्रेफरेंस दे। लोअर टाइम फ्रेम का मतलब ये नहीं कि 2 5 10 मिनट का टाइम फ्रेम देख के आप आगे बढ़ रहे हैं, नहीं। आप डेली आवरली टाइम फ्रेम देखिए और फिर उसके बाद तय कीजिए कि अब प्राइस क्या क्या पॉसिबिलिटीज रखता है, कि हायर साइड कितना मोमेंटम हो सकता है, लोअर साइड किस लेवल के बाद मोमेंटम हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद फिर ये तय कीजिए कि अगर हायर साइड मोमेंटम होगा तो वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पर कितना मोमेंटम रेंज है, हायर साइड और लोअर साइड। अगर कंसोलिडेशन फेज आने वाला है तो वो कितना बड़ा हो सकता है, उसके लिए भी हमको रेडी रहना होगा। ठीक है, तो 3 मेजर मोमेंटम के लिए हमारे ट्रेड प्लान होंगे। एक अपसाइड अप ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड और एक साइडवेज मार्केट। तीनों कंडीशंस को हम लोग वन बाय वन समझेंगे। सबसे पहले तो एक बात समझिए कि मोमेंटम के टाइम को हम क्या बोलते हैं। अभी अगर आप देखें तो हम लोगों ने यहाँ से लेकर यहाँ तक के पूरे मोमेंटम में जो कुल टोटल स्विंग हाई लगा है, स्विंग हाई का मतलब है ये हाई। ठीक है, ये हाई कि प्राइस गिरने के बाद पुल बैक करता है, तो जहां से रिवर्स होके दोबारा गिरता है उसी को हम स्विंग हाई बोलते हैं। कि पुल बैक के टाइम पे इस सेलर का जो लास्ट सेलिंग प्राइस है वो हम फाइंड आउट करते हुए आगे बढ़ते हैं। इससे हमको हेल्प मिलता है जब प्राइस ट्रेंड रिवर्सल करता है उस टाइम पर मोमेंटम को डिसाइड करने में। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो प्राइस ने एक लो लगाया, फिर ये मोमेंटम, फिर ये लो लगाया, फिर ये मोमेंटम, फिर ये लो लगाया, फिर ये मोमेंटम, फिर ये लो लगाया, फिर ये मोमेंटम। तो लास्ट के 3 कॉन्जिक्यूटिव हाइज जो थे वो हम लोगों ने ब्रेक कर दिए। मैंने आपको पहले भी सिखाया कि जब भी ट्रेंड रिवर्सल होगा, अगर लास्ट सेलिंग हाई एक बार ब्रेक हुआ ना और उसका मल्टीपल कंफर्मेशन हुआ, जैसे ये ब्रेकआउट के लिए गया लेकिन हुआ नहीं, अब ये मल्टीपल कंफर्मेशन से ब्रेक हुआ, तो कॉन्जिक्यूटिव हाइज ब्रेक होंगे सेकंड और उसके बाद के। अब जो प्राइस आपके लिए जरूरी है वो लिक्विडिटी स्वीप के लिए लास्ट स्विंग हाई, जहां से प्राइस ने टॉप बनाया है। अगर प्राइस को कोई भी डाउनफॉल करना होगा तो सबसे बड़ी सप्लाई उठाएगा, उसके बाद ही कर सकता है, अगर वो सप्लाई अग्रेसिव हुई तो। अगर बायर्स ने वहां भी अपने लोअर लोस के फॉर्मेशन में स्विंग लो के नीचे प्राइस को रोक लिया, तो आप वो भी नहीं कर पाएंगे। प्राइस कंसोलिडेशन करेगा, निकल जाएगा। ठीक है, तो ये लोअर लोस के ट्रेंड में हम लोगों ने देखा कि आखिरी के 3 स्विंग हाईज हम लोग काट चुके हैं, जो एक हाई रह गया है वो ये। ठीक है, रिसेंटली हम वहीं ट्रेड कर रहे हैं। अगर अभी के प्राइस को अगर आप देखेंगे तो हम कहाँ ट्रेड कर रहे हैं, हम इसी रेंज के पास 25,000 के अबव की हमारी क्लोजिंग है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन फ्राइडे का, कल का जो हमारा क्लोज है वो 25,000 का क्लोज है। अब एक एक पॉइंट को जरा ध्यान से समझिए। सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी होती है कि मार्केट का रिसेंट ट्रेंड क्या है और फिर साइडवेज मार्केट की पॉसिबिलिटीज क्या है। ठीक है, अगर आप मार्केट का रिसेंट ट्रेंड देखें तो एक चीज बहुत कॉमन है कि हम लोग अपने लास्ट स्विंग लो से जो शार्प मोमेंटम करते हैं वो रिपीटेटिव मोड पर हो रहा है, लास्ट स्विंग लो से। ठीक है, इसका मतलब है कि प्राइस में अगर कोई भी पुल बैक एग्रेसिव आएगा तो बायर्स प्राइस को बचाने के लिए सक्षम है, क्योंकि वो स्विंग लो पर एग्रेसिव है। जब भी प्राइस देखिए, अगर कोई सेलर है, अगर वो अपने स्विंग हाई पे एग्रेसिव है, इसका मतलब है वो जल्दी प्राइस को ब्रेक नहीं होने देगा। जैसे यहाँ पे जब ये डाउनफॉल चल रहा था तो हम स्विंग हाई पे बहुत एग्रेसिव थे, हाई लगता था, मोमेंटम बहुत शार्प होता था, तो आप जल्दी रिकवरी, एक बार आपने हाई लगाया, देखिए वहां से उन्होंने 23,600 से जो पुल बैक किया, प्राइस को दोबारा 21,800 लेके आया। ठीक है, तो सेलर्स बिहेवियर जब एग्रेसिव होता है आप उसको डायरेक्टली ब्रेक नहीं कर सकते। इसी तरीके से जब बायर्स बहुत एग्रेसिवली बाइंग कर रहे हो तो वो अपने स्विंग लो के ब्रेकडाउन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं छोड़ना चाहते। ऐसा प्राइस क्या करता है, अपने स्विंग लो के पास बहुत एग्रेसिव होता है।
तो साइडवेज मार्केट की पॉसिबिलिटीज के लिए मैं आपको एक स्ट्रक्चर बेस्ड फॉर्मूला देता हूँ, जिसको आप कभी भी किसी भी चार्ट पे यूज करेंगे तो मैं आपको बोलता हूँ कि नॉन फेलियर है। आप हमेशा प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि कब मार्केट साइडवेज होने जा रहा है। देखिए, अगर कोई प्राइस हायर हाइस के फॉर्मेशन में है, ठीक है, अगर वो हायर हाइस का फॉर्मेशन जो प्राइस का है, अगर वो लास्ट स्विंग लो ब्रेक हुआ और प्राइस दोबारा उसके अंदर आने की कोशिश करने लगा, तो समझ लीजिए स्विंग हाई भी अब जल्दी ब्रेक नहीं होगा, और जब तक कॉन्सिक्यूटिव 2 स्विंग लो ब्रेक नहीं होते तब तक ट्रेंड रिवर्सल नहीं होता। तो अब ये प्राइस है सेकंड लास्ट स्विंग लो करंट हाई, जब तक ये ब्रेक नहीं होते इस मोमेंटम को हम लोग साइडवेज मार्केट बोलते हैं। अभी रिसेंटली अगर आप डेली टाइम फ्रेम से आवरली टाइम फ्रेम पे जाए, यहाँ पे आइए, तो आपको एक चीज बहुत कॉमन दिखेगी, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। देखिए, प्राइस का ये लास्ट बॉटम प्राइस था, प्राइस ने एक हाई लगाया, हाई के वो मोमेंटम नहीं कर पाए तो स्विंग लो के पास आए, स्विंग लो से देखिए कितना एग्रेसिव बिहेवियर। अब प्राइस इस स्विंग हाई के बाद जब मोमेंटम करके रिट्रेसमेंट करके डाउन साइड आया, तो बॉटम के पास से देखिए कितना एग्रेसिव बिहेवियर। ऐसा नहीं है कि प्राइस हाई ब्रेक करने के बाद बहुत बड़े स्विंग हाइज लगा रहा है, लेकिन बॉटम आउट प्राइस को बॉटम जो स्विंग लो लगा है वो ब्रेक डाउन नहीं करने दे रहा है। तो तब तक ये निफ्टी 50 ट्रेंडिंग फेज में रहेगा, जब तक बायर्स का ये स्विंग लो के पास का एग्रेसिव बिहेवियर रिपीट होता रहेगा। ये देखिए, हर एक खरीदार, हर एक इंस्टीट्यूशंस का अपना एक बाइंग साइन होता है, एक सेलिंग साइन होता है, जो शॉर्ट सेलिंग कर रहे होते हैं इंस्टीट्यूशंस, है ना, जिनको आप मधुरिया बोलते हैं सर। अब देखिए, इंस्टीट्यूशंस के बाइंग और सेलिंग सिग्नल साइंस जो हैं, उनको अगर आप प्रॉपर आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इसका मतलब है आप रिसेंट इंस्टीट्यूशन बायर सेलर को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अगर आप उनके वन टू वन एक एक फुट स्टेप को बहुत अच्छे से पहचानेंगे, तो आपको ये समझ आएगा कि कब कौन इंस्टीट्यूशंस एक्टिव हैं और कब अपनी पोजीशंस को धीरे धीरे रिड्यूस करें। अब ये जो मोमेंटम प्राइस में सस्टेनेबिलिटी का, ये कौन बायर्स है, इनका यही साइन है। अब हमको भी बताने नहीं आएगा कि ये इंस्टीट्यूशन बाइंग कर रहा है, लेकिन वो इंस्टीट्यूशनल बायर का साइन क्या है, वो अपने रिपीटेटिव बिहेवियर को दर्शाएगा कि प्राइस बॉटम के पास आता है, स्विंग लो के पास, वहां से एग्रेसिव बिहेवियर। इसका मतलब वो नहीं ब्रेक होने देना चाहते, वो नहीं चाहते कि स्विंग लो ब्रेक हो। तो प्राइस में ट्रेंडिंग मोमेंटम कब तक चलेगा, जब तक प्राइस का ये स्विंग लो लास्ट स्विंग लो ब्रेक नहीं होता। अगर प्राइस ये लास्ट स्विंग लो ब्रेक करेगा तो ये और ये बहुत अच्छे इसके डिमांड रेंज है, तो फिर ये प्राइस रिट्रेसमेंट या इस तरीके से साइडवेज मार्केट होगा, ठीक है। तो अगर मार्केट को 15-20 या एक हफ्ते, हम लोग अभी रिसेंटली लास्ट नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए ट्रेड प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट वीक के लिए, तो हमको ये समझना है कि कभी भी प्राइस में अगर ब्रेकडाउन मिलेगा 24,500 की रेंज का, तो उस टाइम पे आपको ये समझना है कि जब तक 23,900 ब्रेकडाउन नहीं होता, तब तक ये रेंज आपके लिए साइडवेज मार्केट का होगा। भले वो एक सेशन का सॉरी एक सेशन बोल रहा हूँ, एक वीक से लेके 2-3 वीक तक हो सकता है, ठीक है। अगर ये ब्रेकडाउन हुआ तो, अगर ये ब्रेकडाउन हुआ और ये ब्रेक नहीं हुआ, प्राइस दोबारा इसके अंदर क्लोजिंग की कोशिश करे, फिर थोड़ा सप्लाई लाए, तो रिट्रेसमेंट और पुल बैक चलते रहेंगे। अच्छा, साइडवेज मार्केट को ट्रेड करने का जो एक डिसेंट तरीका है, जो मैं आपको बोलता हूँ, कि जब प्राइस कोई साइडवेज मार्केट हो, कंसोलिडेशन फेज में हो, ठीक है, उस टाइम पे अगर आप प्राइस के सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अच्छे से रिस्पेक्टिवली ट्रेड करेंगे, तो वो आपको कभी घाटा नहीं देता। जैसे कि ये एक साइडवेज मार्केट आपके सामने रिसेंटली अभी 22 तारीख से चल के फिर अभी तक के रिसेंट मोमेंटम में, अभी स्विंग हाई ब्रेक हुए 9 तारीख के बाद, ठीक है। ये देखिए 12 मई को हम लोगों ने ब्रेक किया, फिर तब से ये प्राइस इस तरीके से चल रहा है। ये 9 मई के बाद ये 12 मई को हम लोगों ने ब्रेक किया। ये देखिए यहाँ पे हम लोग 22 अप्रैल से लेके यहाँ तक की रेंज में कंसोलिडेशन कर रहे थे। तो 22 तारीख से ये पूरा प्राइस एक्शन, अगर आप सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस, जैसे ये हाई लगा, यहाँ से पुल बैक मिला, प्राइस दोबारा टच करने गया, ब्रेकडाउन, तो रेजिस्टेंस का ये रिस्पेक्ट है, ठीक है। अब प्राइस रेजिस्टेंस के पास पहुंचा, अब सिंगल क्लोज नहीं कर रहा, वेट 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 करते रहिए, मोमेंटम का वेट कीजिए। एक कैंडल हायर साइड क्लोज किया, दोबारा प्राइस इस बॉटम के पास आया, सपोर्ट का रिस्पेक्ट ट्रेड करना है। प्राइस अब ये हाई लग गया था, उसी मोमेंटम को टच करके एक बार बॉटम लगाया, ये सपोर्ट रेंज है, ये इस तरीके से एक बार ब्रेकडाउन हुआ, ये लास्ट सपोर्ट रेंज था, वहां से ये पुल बैक। अभी रिसेंटली ये सारे सपोर्ट एरिया है, तो प्राइस उसी को टेस्ट करके बार बार जाता, ठीक है। अब ये हम दोबारा से हाई ब्रेक कर चुके, तो अभी प्राइस जो है सपोर्ट के रिस्पेक्ट और रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के कंफर्मेशन को ट्रेड करेंगे, जब तक कि 24,500 ब्रेक नहीं होता। यानी कि अगर ये ट्रेंड रिजम्पशन चलता रहा, तो प्राइस अपने स्विंग लो को सेफ रखेगा और हायर साइड मोमेंटम करेगा। तो हायर साइड मोमेंटम की कितनी पॉसिबिलिटी है हमारे पास, निफ्टी में रिसेंटली कितना एक्सपोजर है हायर साइड की, कितने पॉइंट्स हम लोग रैली और कर सकते हैं अगर कोई मोमेंटम हायर साइड हुआ तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि हम लोगों ने, बहुत समराइज कर रहा हूं सिर्फ 2 पॉइंट्स को,
हम लोगों ने एक डेली और आवरली टाइम फ्रेम से कंफर्मेशन किया कि प्राइस जो है अपने कंसोलिडेशन फेज को ब्रेक किया है, जहां पे इंस्टीट्यूशन साइन है कि प्राइस अपने बॉटम के पास स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो जब तक ये इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर रिपीट होता रहेगा इस तरीके से, तब तक ये ट्रेंडिंग फेज चलता रहेगा और बायर्स के जो बिहेवियर है वो एग्रेसिव हमको दिखते रहेंगे। ठीक है, जब अब ये प्राइस अगर हायर डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा तो ये मोमेंटम में कितना हमारे पास प्राइस के मोमेंटम के लिए रेंज है। अब देखिए, यही मैंने आपको शुरुआत में बताया कि जब भी हम प्राइस को रीड करने की शुरुआत टॉप टू बॉटम अप्रोच से कर सकते हैं, और दूसरा जो तरीका है डेली और वीकली, डेली और आवरली टू आवरली टाइम फ्रेम से हम ट्रेंड कन्फर्मेशन करें लोअर टाइम फ्रेम का, और फिर कितना मोमेंटम किस साइड हो सकता है उसका कंफर्मेशन हम हायर प्राइस एक्शन पे करेंगे, यानी कि वीकली और मंथली चार्ट्स पे। तो हमको ये पता लगता है कि मोस्ट एक टॉप कितना लग सकता है, वो हमको समझ आता है वीक टू वीक सेशंस। तो एक चीज़ क्लियर हो गया कि अगर प्राइस ये लो ब्रेक डाउन करेगा और ये नहीं तोड़ेगा तो ये स्ट्रक्चर जो है वो साइड वेज मार्केट का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब एक बार हम लोग क्या करते हैं, मंथली टाइम फ्रेम पर चलते हैं और वहाँ समझने की कोशिश करें कि कितना मोमेंटम होने की पॉसिबिलिटी है। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इस चार्ट को, तो आपको समझ आएगा कि हम लोग कॉन्जिक्यूटिव ये तीसरा महीना है जब प्रीवियस मंथ हाई ब्रेक करके एक नया हाई लगाने के लिए ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि अभी क्लोजिंग नहीं मिला, अभी हमारा आज का 17 मई क्लोजिंग, अभी काफ़ी दिन है ना, तो लगभग हमको 10 सेशन और मिलेंगे ट्रेड करने के लिए, तो उससे तय होगा कि ये क्लोजिंग का होगा। लेकिन रिसेंटली हम पिछले मंथ के पिछले महीने की क्लोजिंग के अबव अभी ट्रेड कर रहे हैं। और इसमें भी जो एक ज़रूरी बात है वो ये कि ये जो आपका फॉर्मेशन है ना, इसको हम लोग बोलते हैं नॉट पैटर्न, कि इन्वर्टेड हैमर, हैमर कैंडल एक जगह, फिर उसके हाई लो ब्रेक। तो इसके लो के नीचे के सेलर्स का ट्रैप हुआ, लिक्विडिटी स्वीप हुआ, अब हाई ब्रेक करके मोमेंटम कर रहा है प्राइस। तो ये प्राइस कहाँ तक जा सकता है, मिनिमम जो है वो ये हाई का रेंज, मिनिमम कम से कम प्राइस अगर ये हायर हाइस फॉर्मेशन, यानी कि लास्ट स्विंग लो के पास जब तक प्राइस आवरली और टू आवरली टाइम फ्रेम पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मेंटेन करेगा, तब तक मैं आपको बोलता हूँ कि प्राइस ये मोमेंटम जहाँ तक कर सकता है, उस रेंज को डिसाइड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अभी रिसेंटली ये हाई मार्क कीजिए और इसी कैंडल के अपर विक का ये पार्ट मार्क कीजिए। तो ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सेलर रेंज है। अगर आप गौर करें तो 25,800 के आसपास से लेकर और 26,200 के बीच का ये टॉप है, ऑल टाइम हाई है, एटीएच का प्राइस है। ठीक है, तो ये 25,800 से लेके ये 300-400 पॉइंट का रेजिस्टेंस रेंज है निफ्टी 50 के लिए। अभी रिसेंटली जहां हम ट्रेड कर रहे हैं वो इस लोअर विक से रिकवरी कर रहे हैं। अगर ये लोअर विक की रिकवरी खत्म होगी कहाँ, अभी हम 25,000 पे क्लोज किए, तो 25,300 के राउंड फिगर। ठीक है, तो प्राइस अगर ये हाई ब्रेक करेगा, अब देखिए ये रेंज की मार्किंग मैं दोबारा कर दूं जिससे आपको आसानी हो जाए। सबसे पहले इस कैंडल का लो मार्क किया, इस कैंडल का बॉडी लो, ठीक है, फिर इसका हाई मार्क किया मंथली का, और फिर इसका अपर विक का हाई भी मार्क किया। तो ये सेलर रेंज है और ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। अब दोबारा से लौटिए, हमको कहाँ आना है, दोबारा से लौट के वही आवरली और टू आवरली टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होना है। अब यहाँ पे प्राइस को जरा देखिए, अगर प्राइस हायर हाइस के फॉर्मेशन पे रहा, आवरली टाइम फ्रेम पे एक बार प्राइस आपको देखेंगे तो आपको एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल का फॉर्मेशन दिखेगा ये। ठीक है, अब प्राइस के मोमेंटम किस बिहाफ पे होंगे जरा समझिए। देखिए प्राइस में ये जो है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेंज हो सकता है। प्राइस ने ये लो लगाया, लिक्विडिटी स्वीप किया, फिर ये हाई ब्रेक करके मोमेंटम किया, ये एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल का है ये। प्राइस अगर ये टेस्ट किया 24,800, तो यहाँ से हम स्विंग हाइस के लिए मोमेंटम ढूंढेंगे, बाई ऑन डिप के प्राइस पे रहेंगे जब तक कि 24,800 के नीचे मार्केट नहीं आता। अगर इस रेंज का ब्रेकडाउन किया तो साइडवेज है, तब तक तो हम मोमेंटम है, तो बाई ऑन डिप का प्राइस है। ठीक है, तो 24,800 के रिटेस्ट के बाद भी हम लॉन्ग के लिए जाएंगे 25,000 तक। अगर प्राइस ये कंसोलिडेशन फेज से ये हाई ब्रेक कर गया 25,100 के, तो हम 25,300 तक के ये 200 पॉइंट का टारगेट इंट्राडे में लेंगे। अगर प्राइस एक बार 25,300 तक चल के गया, रिटेस्ट करने आया इसी रेंज के आसपास, तो अगर ये फॉर्मेशन रिपीटेशन होगा तो यहाँ से पुल बैक स्ट्रांग होगा, वो मोमेंटम आपको हायर साइड मोमेंटम अगर मिला वो ट्रेड करने का मौका मिलेगा। अगर 25,300 के ऊपर एक आवरली कैंडल क्लोज हुआ और फिर रिट्रेसमेंट के बाद वो स्विंग हाई जो भी लगा होगा लोअर टाइम फ्रेम 2 और 5 मिनट का, वो ब्रेकआउट हुआ, तो ये 25,800 का मोमेंटम हमारे लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, 25,800 से लेके 26,200 का रेंज ये एक सप्लायर सेलर रेंज है। ठीक है, तो प्राइस इस रेंज में उतना एग्रेसिव मूव नहीं देगा जितना कि 25,300 से 25,800 तक देगा।
अभी प्राइस अगर रिटेस्ट करके मोमेंटम देगा तो स्ट्रांग मोमेंटम होगा, ये हाई ब्रेक करके अगर मोमेंटम देगा तो कोई बहुत स्ट्रांग मोमेंटम इंट्राडे में आपको देखने को नहीं मिलेगा। प्राइस धीरे धीरे रिट्रेसमेंट करते हुए ऊपर बढ़ सकता है, ठीक है। तो इनसाइड ऑफ प्राइस एक्शन कि आपने डेली और आवरली टाइम फ्रेम से कंफर्मेशन लिया ट्रेंड का, उसके अकॉर्डिंग आपने लेवल्स को मार्क किया और फिर आपने तय किया कि साइडवेज मार्केट कंडीशन क्या है, हायर डायरेक्शन मोमेंटम का कंडीशन क्या है। दो चीज़ें क्लियर हो गई। अब बस एक बात रह गई बात करने को कि प्राइस अगर ट्रेंड रिवर्सल करेगा तो क्या करेगा। तो ट्रेंड रिवर्सल के लिए प्राइस क्या ना, ये कॉन्जिक्यूटिव 2 स्विंग लो लगातार, वो भी ऐसे ब्रेक होने चाहिए इस तरीके से। अगर ये ब्रेक डाउन होगा तो हमको डाउन साइड अग्रेसिव फॉल मिलेगा, उसके अलावा कोई आपको अब गुंजाइश नहीं। अगर ये कॉन्सिक्यूटिव 2 स्विंग लो एक साथ ब्रेक होने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये स्विंग लो ब्रेक हो फिर प्राइस ये हाई तक चल के जा रहा है फिर लो, नहीं फिर नहीं। मोमेंटम के लिए क्या है कि प्राइस ब्रेक डाउन करे और स्विंग हाई जो अपना लास्ट ये हाई लगेगा स्विंग का, वो ब्रेक नहीं होना, उसके पहले ये लो कॉन्सिक्यूटिव 2 स्विंग लो एक साथ ब्रेक डाउन होना चाहिए। तो वो मोमेंटम एग्रेसिव होगा, वो डीप डाउनफॉल होगा और एग्रेसिव मोमेंटम में पैनिक के टाइम पर विक्स राइजिंग होगा, 3-4% विक्स भी आपको पॉजिटिव दिखेगा, तो शॉर्ट सेलिंग बहुत एग्रेसिव होगी। उसके अलावा नहीं, ये बाई ऑन डिप का प्राइस का नेचर है, इसको आप जहां तक इस तरीके से सपोर्ट और की अच्छी मार्किंग करके रिटेस्ट को ट्रेड करेंगे वो आपके लिए बहुत अच्छा है। 25-300 के ब्रेकआउट के बाद 25-800 तक का वो 500 पॉइंट का एक्सपोजर, वो बहुत स्मूथ मोमेंटम होगा अगर 25-300 के ऊपर क्लोजिंग मिलने लगा हमको, प्राइस सस्टेनेबिलिटी होने लगी, ठीक है। उम्मीद है आपको अच्छे से सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। मैंने बहुत क्रिस्टल एंड क्लियर रखा है चीज़ों को जिससे आपको डाउट्स ना हो। सिर्फ प्राइस एक्शन के बिहाफ पर हम लोगों ने अपनी पोजीशंस को प्लान किया है। अगर आपको इस सेशन को लेके इस सेशन का रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी फीडबैक जो जैसा भी आपका है वो आप लिख सकते हैं। अगर आप क्लासेस में एनरोल करना चाहें, लाइव क्लासेस में सीखना चाहें, देखिए ये रिकमेंड मैं नहीं करता, मैं हमेशा ही आपको बोलता हूँ ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको ज़रूरत है तो आइए, ठीक है। अगर आप हमारे अंडर फ्रेंचाइज अपना डीमेट ओपन करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास धन का, ये जो मैं डीमेट यूज़ कर रहा हूँ ये धन का डीमेट है, ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स पे हम लोग ट्रेड करते हैं, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली अपना डीमेट ओपन कर सकते हैं। धन्यवाद।